मेरो बांके बिहारी लाल, मेरो बांके बिहारी लाल, ये मन रखियो अपने चरणन में। तो बातों बातों के इस नए पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जिनकी आवाज, जिनको आज आप देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले जैसे कि नियम है कि हम बता दें अपने गेस्ट का नाम, तो ये है सुविख्यात लोक गायिका ब्रज की जानी मानी, हमारी सबकी लाडली सीमा मोरवाल जी। तो आज इनको आपने गाते तो सुना है, लेकिन आज इनकी दिल की बातें भी हम जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो दिल की बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीमा भी, सीमा लेकिन फर्क है दोनों में। तो आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सीमा जी, स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने मुझे इस लायक समझा। तो सीमा जी, सबसे पहले तो आपकी लाइफ से शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, आपके जन्म से शुरू करते हैं। कहाँ जन्म हुआ आपका, कहाँ से आपके अंदर ये संगीत, ये प्रतिभा उभर के आई? जी, ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगी क्योंकि मैं ब्रज की ही बेटी हूँ। मेरा जन्म भी बिहारी जी के सानिध्य में वृंदावन में ही हुआ और मेरी दादी बरसाने की थी, यानी कि हम सब कुल मिला के ब्रज के ही परिशुद्ध ब्रजवासी। तो यहीं रही, यहीं वृंदावन से ही पली बड़ी, यहीं शिक्षा ग्रहण करी 8th तक, एटलीस्ट स्नातक तक मेरी IOP कॉलेज में ही मैंने डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की जाती थी। तो अब हम भी छोटे थे तो हम भी लग लेते, अम्मा हमें भी ले चलो। तो जब वो बिहारी जी जाती तो उनकी 3-4 सहेलियां और जाती थी। भाई अब वो जैसे घर से निकलती तो वो कहती उठा ले गीत। अच्छा, उठा ले गीत। हाँ, शब्द जैसे ब्रज भाषा का, दादी उठा ले गीत। तो चलो, तो फिर दादी गुनगुनाती, चलत चलत में हारी दर्शन दे जा रे बिहारी, दर्शन दे जा रे बनवारी। इतने सहज शब्द होते थे। अरे तुम तोरे कान्हा ओढ़ो कारी कमरिया, तुम तोरे कान्हा ओढ़ो कारी कमरिया, अरे हम चुनरिया वारी, दर्शन दे जा रे बनवारी। मतलब कि ठाकुर जी से भी कम्युनिकेशन चल रहा है कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब पहले ही उन्हें बता दिया जा रहा है कि हमारे आपके पास कि तुम तो लाला खाओ माखन मिश्री और हम तो रोटी खाओ मनहारी। तो वो जो इतने लोक के जो स्वर थे, लोक के जो एक सहज शब्द हुआ करते थे, वो सीधा एकदम दिमाग में मुझे अंदर से अटैक करते। मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ करना चाहती थी। मुझे संगीत शुरू से मतलब बहुत अच्छा लगता था। जब 7-6 में थी तो क्योंकि सांवली थी और डांस अच्छा करती थी, तो मेरा एक बना कोई गुण है जो आपके अंदर नहीं है? हाँ, मुझे स्कूल में ना कृष्ण बनाया जाता था। अच्छा। तो कृष्ण का कैरेक्टर हमेशा मुझे लुभाता था। और मेरे अभी भी आप फोटोग्राफ्स देखोगे, बहुत सुंदर मोड़ मुकुट पहन के, बस श्रीकांति जी थी, बोले यही बनेगी, कोई और कृष्ण नहीं बनेगा। एटलीस्ट मैं 10th तक, मतलब बड़े होने के बाद भी 10th तक भी टीचर्स मुझे कृष्ण ही बनाती थी। तो शुरू से जिस कैरेक्टर को जिया है तो उसको समझना शुरू से एक चैलेंजिंग जिज्ञासा रही। फिर जब मम्मी पापा की इच्छा पूरी कर दी कि नहीं BEd कर लिया, फिर MA कर लिया, बट मम्मी को कुछ पढ़ाई का, जैसे क्या बोलूंगी, एक वायरस था, मैं वायरस ही बोलूंगी इस चीज को। कहती नहीं, अभी कुछ ना, कुछ मजा नहीं आया, ऐसे बोलती वो, क्योंकि झांसी की करी काय बिन्नू अभी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बोलती। तो मैंने कि क्या करना है, ऐसा कुछ पढ़ो जो किताबें हो। तो फिर भाई बड़ी मुश्किल से फिर मैंने आगरा यूनिवर्सिटी के कैंपस से फिर मैंने MLiv किया। वहीं से मैंने फिर एक बार वो बोले, गुरुजी हम प्रोग्राम कराने ले जाएंगे, मेरे संग प्रोग्राम में जाएगी छोरी। तो कहीं ये प्रोग्राम बाहर होना था? नहीं, मथुरा में। मथुरा में। अब वृंदावन से मथुरा आना भी तो बड़ा कठिन था। तभी प्रोग्राम में जाना ही बहुत बड़ी बात है। 2 रुपए लेता था, 2 रुपए लेता था वृंदावन। तो सोई बाबा के कान खड़े हो गए दादा साहब के,
और अम्मा की तो और भी ज्यादा। हाँ। अम्मा कह रही छोड़ी ना जाएगी। नहीं छोरी कहूँ नहीं जाएगी, पढ़ावी की कह दी है तो हर जगह चली जाएगी। अब मैं मम्मी को देखूं, मम्मी मुझे देखे। ये वो कह रहे नहीं प्रोग्राम बहुत अच्छा और डीएम साहब के यहाँ जानो है, आज ये पहली बार गाएगी सबन के सामने, अच्छा लगेगा। अब भैया मम्मी बोली तुम चले जाओ, बाद में होगा सो देख लेंगे, संभाल लेंगे। मम्मी का साथ ना बहुत जरूरी था। जो भी कुछ मैंने आपसे पहले कहा, वरना दादी का अगर चल रही होती तो बिल्कुल रोक दी जाती कि नहीं जाना। पापा का भी करा, पापा दादी के साथ उसी में रहते थे। हाँ नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। होकर वो ब्याह शादी गावे बजावेगी तो पहले यही प्रॉब्लम रहती थी। तो भैया गाने बजाने को बड़ा मम्मी ने कहा तुम जाओ हम देख लेंगे। भैया गए, प्रोग्राम करे आए, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। डीएम साहब ने उस समय मुझे 201 रुपए दी। क्या बात है। उस टाइम पे 201 तो अपने में वो थे आपकी साधना की पहली कमाई। पहले गंगादीन यादव जी थे और बहुत खुश हुए वो। गंगादीन यादव जी तक। मैम ये तो रही आपकी पारिवारिक चीज, और जैसे पुराने टाइम पे गाने बजाने को अच्छा नहीं समझते थे, जो सोसाइटी के लोग हैं, आसपास के समाज के लोग हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अरे अपनी लड़की को आप ये करवा रहे हैं? मैंने कहा ना, मेरी माँ झांसी की रानी थी। अच्छा। सबको जवाब दे देती थी। वो मुझ तक तो मुझे टेंशन ही नहीं आने देती थी। कभी करो तुम, कहती इतनी बड़ी छोरी है, जा रही है, पढ़ाई जा रहे हो करो अब इसका। प्रोग्राम शादी की पहले जल्दी मस्ती, प्रोग्राम ने अलग कर रही है जो करके। तो मम्मी कहती तुम्हारे घर में तो जाके नहीं कर रही है, वो कर रही है तो अपने लिए कर रही है, हमारे लिए कर रही है, हमें अच्छा लग रहा है, आपको क्या समस्या है? ये विद्रोह भाव होना भी बहुत कठिन था। मेरे ख्याल तो उस समय पर तो बहुत ही ज्यादा। अब तो आजकल तो मुखर होकर बच्चे भी बोलते हैं और माँ बाप तो बोलते ही हैं, लेकिन वो जमाने में अगर दादी बाबा है तो कैसे बोल सकते हैं? और वो भी माँ, मतलब एक बार को पिताजी बोले तो चलो ठीक है, माँ ने एकदम डट के साथ दिया मैम का आगे बढ़ने। तो ये बताइए कि जब सबसे पहले आप बाहर गई तो वहाँ कौन सा गीत आपने गाया जो लोग जो है ना नाचने झूमने लगे? कुछ ऐसा याद है क्या? मोर मुकुट कट काछनी, मोर मुकुट कट काछनी, सो कर बैजंती माल। अरे ये बानिक मो मन बस्यो, सदा बिहारी लाल। अरे ये बानिक मो मन बस्यो, सदा बिहारी लाल। और मैं जैसे तिया देती, सदा बिहारी लाल। पता चला ऑडियंस जोर से चिल्लाए, बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। बुंदेलखंड क्योंकि माँ झांसी सी है तो मुझे अट्रैक्ट अक्सर करता है बुलेन। तो जैसे वहाँ दादरा गाते हैं, अंगनवा कुइया खुदैयो मोरे राजा, अंगनवा कुइया खुदैयो मोरे राजा, अंगनवा कुइया, अंगनवा कुइया, अंगनवा कुइया, अंगनवा कुइया, अरे अंगनवा कुइया खुदैयो मोरे राजा। अब मैं जब वहां के गीत सुनती तो मुझे लगता हमारे कौन सा ऐसा ब्रज का गीत है जो इससे कम नहीं। अच्छा। इसके साथ मुख ऊंची अटारी, सुर वही है, छवाए रसिया रे, छवाए रसिया मोहे, अंगना में नींद ना आवे, मुख ऊंची अटारी। अब जैसे अपने यहाँ लड्डू गोपाल की उपासना अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, ये मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आखिर ब्रज में लड्डू गोपाल की इतनी उपासना और लड्डू बाहर भी अब फैल गई है, क्यों होती थी? लड्डू गोपाल की उपासना एक समय वीर पूजा के रूप में होती थी। अच्छा, तो ये वीर पूजा कहाँ? वीर पूजा क्यों होती थी? क्योंकि कंस ने जब देवकी के पुत्रों को मारा, तो जो उनकी धाय माती, विरूपाक्षी नाम था उनका, वो जाति, वो कंस ने उनको कहा था कि ले जाओ बच्चे लाके मुझे दे दिया करो। अच्छा। तो पैदा होते बच्चे लाके, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने 4 बच्चों को मारा तो उसका वात्सल्य एकदम उमड़ गया। कहते ये तो बहुत जबरदस्त अत्याचार है। अच्छा सीमा जी, जैसे कि आप जब ये कंसर्ट करने पहली बार जब गई होंगी तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको सामने फेस करने पड़े। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आती थी। लैंग्वेज और फीमेल है उससे भी रिलेटेड चैलेंज। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी घटना अरुणाचल की बताती हूँ। मैं गई तो
कलरफुल हमारे मोर तो रहते ही है। एक दिन श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आई, राधिका मोर कुटी आई, अरे नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, मोर वहाँ एक नाय पाए, मोर वहाँ एक नाय पाए, अरे जान पिया अभिलाष मोर वन प्रियतम ताए। अब मैं गा रही हूँ, अब मैं गई अरुणाचल प्रदेश, तो मैं यहाँ से सोच के जा रही थी, मैंने वो पहाड़ियों की तो भाषा ही अलग होगी, समझेंगे कि नहीं, पता नहीं समझेंगे नहीं। केलांग गई, वहां भी पता नहीं कैसे लोग होंगे। जब मैं वहां गई तो पता चला, जैसे ही मैं उतरी तो पता चला नमस्कार, 2 लोग आए, जय गोपाल। मैंने कहा जय गोपाल, ये तो हमारी ब्रिज की संस्कृति है। कहता नहीं आप ऐसा नहीं सोचिए, हम अरुणाचल के हैं तो हम कुछ और बोलेंगे, हम विशुद्ध हिंदी बोलते हैं। और भाई जब शो हुआ पता चला मुझे, कम से कम वहाँ मतलब वहाँ एक बहुत बड़ा बासार फेस्टिवल होता है पर्यटन का। तो आसपास के सारे वहाँ, क्योंकि वो ट्राइबल फेस्टिवल होता है, नागा कुकीज उधर के जितने भी ट्राइबल लोग हैं, अब उनका तो अलग पहनावा, अलग नंगे से वैसे एकदम कूदना, बड़े बड़े वो लेके मोर वो लगा, लेकिन उनको भी कहीं ऐसा लग रहा था हम लोग भी मोर पंख और बिजली कड़क रही है एकदम इंस्ट्रूमेंट में, तो वो लग रहे थे कि ये लोग हमारी परिवेश के ही लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं हमसे ही। और भाई फिर तो जो सीटी बजी, मुख्यमंत्री जी वहाँ पेमा खांडू थे, और क्या सीटी, मुख्यमंत्री जी आए, भाई सारे सब तुरंत स्टेज पे आ गए। हमारे साथ के जो बच्चे भी काम करते हैं बड़े मस्त हो गए, खुश हो जाते हैं। फिर सबको उन्होंने राजभवन बुलाया, सबको गिफ्ट्स दिए सारी। तो हमारे ये कहिए ना, हमारे ब्रज की तो प्रताप है, बिहारी जी का प्रताप है कि जो भाषा भी नहीं समझने वाले होते हैं वो भी समझ। अब फॉरेनर्स को देखो आप, अंग्रेज लोग आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक कनाडा से आई थी लेडी, वो रासलीला पे काम कर रही, और वो बड़ी खुश होकर कह रही थी कि मैं ये चाहती हूँ कि जो पारंपरिक रासलीलाओं में कुछ नवाचार का जो प्रयोग हो रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं। तो मैं मोस्टली रासलीला में जब काम में अपनी जो छोटे छोटे से बनाती हूँ थीम्स को लेके स्टेज के लिए, तो उसमें मैं मोस्टली महिला पात्रों का करती हूँ। मैम जैसे हमारे ब्रज में बहुत सारे संस्कार हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है और मुंडन होता है, शादियां होती हैं, मतलब मरते हैं, अंतिम संस्कार, इसके भी गीत होते हैं। हाँ कहते हैं कि मंत्रों के बिना विवाह हो सकता है, मगर मंत्रों के बिना सब कुछ हो सकता है, बट गीतों के बिना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लोक के गढ़े हुए अपने मंत्र होते हैं। तो देवर के पिछवार वारी लाल रचनी सी मेहंदी किन्ने बाई मेरे लाल। जब महिलाएं गाती है ना, उस समय अलग ही ब्रह्म नाद जैसा गूंजता है, वो माहौल तभी बनता है जब ढोलक की थाप पर महिलाओं के सुर लहरी जो है बढ़ती है, तो उसकी आनंद तो संस्कार गीत में ही आता है। डीजे गाती है, बिंदिया ना दूंगी लाना, बिंदिया ना दूंगी राजा, जिया को जंजाल री। मैं अपनी बिंदी किसी को शेयर नहीं करूंगी, अब बिंदी सौभाग्य का प्रतीक है। अरे बिंदिया ना दूंगी राजा, जिए को जंजाल री, जिए को जंजाल मेरे पिय को सिंगार री, जिए को जंजाल मेरे पिय को सिंगार री, बिंदिया ना कजरा ना दूंगी राजा, जिए को जंजाल री। है ना, देखिए बिल्कुल। अच्छा मैम, जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए मतलब कैसे गीत तो बहुत सारे होते हैं, गीत आप जरा। बच्चे जब पैदा होते हैं तो हमारे यहाँ सोहर गीत ही गाते हैं। हमारे यहाँ बड़ी जच्चा या छोटी जच्चा भी इसको कहते हैं। सोहर सुनने में जो मन का मलिन हर दे, जच्चा का कष्ट हर दे, ये सुहरण करने वाला और शुभता ला दे अंदर। क्योंकि उस समय जब वो प्रसव पीड़ा जब झेलती है तो वो बड़ी विकट होती है। फिर जब उसको हंसाने के लिए गीत गाते हैं,
तो ऐसे ब्रज में बहुत गीत हैं, मोस्टली कृष्ण से भी जुड़े हुए बहुत सारे गीत हैं। श्री कृष्ण ने जन्म लियो मामा की जेलन में, अरे मामा की जेलन में। और इन गीतों में पुराने कथानक भी जो होते हैं, जैसे राजा नल की कहानियां इन गीतों में। हाँ, सोमत में छोड़ी दो मैं तीनार, चलो गयो नल लखिया वन को, सोमत में छोड़ी दो मैं तीनार। दमयंती शब्द बिगड़ गया तो महती हो गया। हाँ, तो ऐसी गीतों को तो उनको उस महिला को बल मिलता था कि कोई बात नहीं, तू ही अकेली नहीं है। देखो दमयंती ने भी ऐसे कष्टों को सहन किया। तो ये जच्चा गीत गाते हैं। और जैसे कौमरी गाई जाती है, कौमरी में ननद और भाभी की आपस में वो होती है कि तू बड़ी है कि मैं बड़ी हूँ, कि तू चने की कौमरी लाई, देख मैं तुझे मोतियों की कौमरी डाल के आऊंगी। तो वो भी जैसे, और तीहल गाई जाती है, तीहर, पचलड़ गाए जाते हैं, बीड़ा गाए जाते हैं। पांच पान पच बिड़िया रे 500 पड़िया रे 500 पड़िया रे, आओ छोटो बीरन लियो साथ चतुर दाई, लाओ सुघड़ दाई लाओ रे आओ। तो ये बड़ी जच्चा गीत कहे जाते हैं। मैम कौमरी गा के सुनाइए। हाँ, कौमरी जी महाराज शोभाबी मेरी, लोहरो बीरन लियो साथ, शोभाबी मेरी, सोने के टोक न मंगाओ, हिरन की मोतिन की डारो, कौमरी जी महाराज शोभाबी मेरी, लिल घोड़ी असवार, बहना के भैया पाहुने जी महाराज। ये पूरी मतलब कथा गीत है। कथा गीत है कि कहानी चल रही है पीछे। हाँ, ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो गुड़ और चना बांटा जाता है। हाँ। तो उनने कहा कि मेरे पुत्र हुआ है, तुम ऐसा करो चना बांटो, पूरी नगरिया में चना बांटे आओ। तो वो चने बांटने जाती है, तो वो उसने, भाभी ने 9 चने बांटने जाती है, तो उसने 9 से ये कहा कि ननद क्या चने मत दे गई हो। अच्छा। हाँ, वो आएगी फिर मुझसे सोने का कंगन मांगेगी। अच्छा। और नेक मांगेगी, मैं मना नहीं कर सकती। चना गुड़ उसको देंगे तो उसको पता चल जाएगा। अब वो 9 थी, वो दे आई, लेकिन उसको कही भाई बुआ है, तो वो दे आई। अब उसको तो बड़ी खुशी हुई, तो वो आ गई भाभी के पास। तो कहती तुम्हें किसने बुलाया? तब तुम्हें किसने बुलाया? तो थोड़ा सा इंसल्ट तो फील हुई। तो उन्होंने कही कि ये मत सोच कि मेरी भी शादी मेरे परिवार ने किसी अच्छे घर में की है, और तू तो किसी गरीब घर से लेके आए हम तुझे, जो यहाँ राज कर रही है। और मेरे तो पति भी नीली घोड़ी या सवार। अब नीली घोड़ी पे कौन बैठता भाई? खाटू श्याम जी। मतलब वो इतने बड़े ओहदे वाले हैं, नीली घोड़ी या सवार, और तुम मेरे से कह रही है कि तू कह रही चल तू चने की कौमरी वापस करने की। वो कहती चने की कौमरी मेरी वापस कर। तू कैसे आ गई यहाँ पे? तो कहती तू चने की, बोले तेरी अगर है औकात तो सोने की वो ला परात, और देख मैं मोती और हीरों की कौमरी लाती हूँ। अरे वाह, मैं लाती मोती हीरों की कौमरी। ये है ननद भाभी की नोकझोंक। हाँ, जो गीतों में आज भी बजती है उसकी खुशबू करती आई है। जैसे सावन में गाए जाने वाला गीत है, वो जो गाते हैं ना, गलिन गलिन मन रा फिर अरे बीबी मन राय दी जो बोल वाए, चूड़ो तो मेरी जान, चूड़े पे तज दऊं प्राण, चूड़ो तो हाथी दांत को। अब उसमें कहती हरो, अब यहाँ महिलाएं क्या गा रही हैं उसे, हरो जंगाली रे मनला नाए पैना मारू। अब जंगाली वरी पर्यावरण से जुड़े हो गीत है। पर्यावरण को बचाने के लिए बात करता है हमारा लोग। नीवरिया के छोटे छोटे पात, पन्ना मारो किन्ने सताई हरियल, नीवरी जी महाराज।
अरे देवरिया ने तोड़ी वाकी डार, पन्ना मारो ननद सताई हरियल, नेवरे जी महाराज। अब हमारे यहाँ तो सावन गीत की बात ले लो तो सावन गीत का इतना विस्तृत भंडार है, बहुत भंडार है। इसको संजोने की, इसको संरक्षित करने की परम आवश्यकता है। देखो इस गीत में भी यही है कि बहू अपने जब घर से आई तो एक नीम का पेड़ लाई कि मैं अपने चौ बीच में लगा दूंगी बाखर में, सबको ठंडी देगा और मुझे याद रहेगी कि मैं मायके से लाई। लेकिन वो देवर पत्तियां नोच रहा है, ननद उसकी डंडी तोड़ रही है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है अंदर से, क्योंकि बहू लाई है इसलिए कुछ ना कुछ उल्टा होना ही है। तो ये उस समय के परिवेश को भी गीत बताते हैं कि महिला का स्ट्रगल ससुराल में कैसा था। तो ये स्ट्रगल तो हमेशा से ही जीवन में रहता है, और खास तौर से महिला होने के नाते तो रहता है। और आपके जीवन के भी स्ट्रगल को हमने आज बहुत जाना, और आपने अपना समय दिया, इतनी सारी बातें हमें बताई, इतने प्यारे प्यारे गीत आपने गाए जिनके नाम भी शायद हम लोगों ने नहीं सुने थे। तो आज के इस पॉडकास्ट में यहीं तक, और आपने समय दिया, अभी आपसे अंगना में डोले पायल, छम 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 बोले रे, छम छम बोले रे, छम छम बोले रे, छोटी सी किशोरी।